औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज टीचर्स डे है और दुनिया में टीचर्स डे मनाया जा रहा है और पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ़ जगहों पे टीचर्स डे जो है वो मनाया गया है। तो तमाम उस्तादों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज तमाम वीडियो तमाम उस्तादों के लिए है, उस्ताद इकराम के लिए कि हु इज़ अ टीचर, व्हाट इज़ अ टीचर, एक टीचर कौन है और टीचर क्या होता है, टीचर की क्या ज़िम्मेदारियां होती हैं, क्या टीचर आज के दौर में टीचर है, क्या आज की दुनिया के अंदर ख़ुसूसन पाकिस्तान और कराची के अंदर जो लोग टीचिंग कर रहे हैं कि क्या हम टीचर के मयार के ऊपर पूरा उतरते हैं। क्या हम ये बात जानते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया है। हकीकत में उस्ताद जो है, उस्ताद की पोस्ट जो है वो एक बहुत ही मुक़द्दस पोस्ट है। तो उस्ताद क्या होता है, उस्ताद का मुकाम क्या होता है और उस्ताद हकीकत में कहते किसको हैं, आज आपसे हम डिस्कस करेंगे। सवाल किया गया व्हाट इज़ टीचर, डिफ़ाइन टीचर, टीचर क्या है, टीचर कौन होता है, टीचर की डेफिनेशन क्या है। तो लिखा गया बड़े बड़े स्कॉलर्स के अंदर, एजुकेशनलिस्ट ने, अ गुड टीचर इज़ ही दे डू नॉट टीच। एक टीचर वो है, एक अच्छा टीचर वो है जो पढ़ाता नहीं है। यस, अ गुड टीचर इज़ ही दे डू नॉट टीच। एक टीचर वो है जो पढ़ाता नहीं है। तो इसकी तशरीह की गई कि अच्छा टीचर एक वो होता है जो सिर्फ पढ़ाता नहीं है। उस्ताद की ज़िम्मेदारियों में आजकल बड़ी माजरत के साथ मुझे अपने उस्तादों से, अपने कुलीगों से और अपने तमाम मैक्सिमम जानने वालों से, क्योंकि सबको मैं इसमें नहीं कहूँगा, बहुत आला और बहुत बेहतरीन उस्ताद जो मुझसे भी बहुत आला बेहतरीन उस्ताद हमारे यहाँ मौजूद हैं और हमारी तमाम टीचिंग कम्युनिटीज़ के अंदर मौजूद हैं और पढ़ा रहे हैं। तो मुझे बड़ी शिकायतें अपने उस्तादों से हैं, क्योंकि बात यह है कि अच्छा उस्ताद अगर होगा तो एक अच्छी नेशन बनेगी, बच्चे अच्छे होंगे। लेकिन जब हमारे यहाँ उस्ताद ही ऐसे होंगे कि जिन्हें उस्तादों को जो है वो तरबियत की ज़रूरत है, बड़ी माजरत के साथ बेशुमार असातिज़ा हमारे यहाँ मेल और फीमेल दोनों में ऐसे मौजूद हैं जो ख़ुद उस्ताद कहलाने के काबिल नहीं हैं और टीचर्स के नाम पर एक धब्बा है और टीचर्स को बदनाम किया हुआ है। हमारे यहाँ टीचर्स की इखलाक, ज़ुबान और तमाम इखलाकी बुराइयाँ हमारे यहाँ अक्सरियत टीचर्स के अंदर ख़ुद मौजूद होती हैं। तो हम क्या ख़ाक बच्चों को सिखाएंगे। तो मैं आपसे बात कर रहा था, एक अच्छा टीचर सिर्फ जो है वो पढ़ाता नहीं है। टीचर्स की ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं। अ गुड टीचर इसी दे डू नॉट टीच, ठीक है ना। लेकिन टीचर की ज़िम्मेदारियाँ ये हैं कि इनसाइड द स्कूल एंड आउटसाइड द स्कूल, करिकुलर एक्टिविटीज़, नॉन करिकुलर एक्टिविटीज़। तो स्कूल के अंदर, स्कूल के बाहर तालीमी सरगर्मियाँ, गैर तालीमी सरगर्मियाँ, तमाम चीज़ों पे जो है नज़र रखना उस्ताद की ज़िम्मेदारी है। ये डेफिनेशन है टीचर की। और एक अच्छा टीचर अगर हर इंसान हर तमाम टीचर्स अपने आप को डेफिनेशन के ऊपर तोल कर देखें कि हम कहाँ तक इसके ऊपर आ रहे हैं, क्योंकि ये डिक्शनरीज़ में लिखी गई है टीचर की डेफिनेशन कि टीचर वो है जो बच्चों का इंडोर, आउटडोर, स्कूल के अंदर, स्कूल के बाहर, तालीमी सरगर्मियाँ, गैर तालीमी सरगर्मियाँ, इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो टीचर जो है वो नज़र रखता है और बच्चों को उठने, बैठने, चलने फिरने, खाने पीने और तमाम इखलाकी आदाब और मुआशरती आदाब, ये तमाम ज़िम्मेदारियाँ जो बताता है, सिखाता है इंतहाई खुश उसलूबी के साथ। जिसको वो तरीक़ा आता है, जिससे लॉजिक आती है, जिसके पास इल्म है, हिल्म है, हिकमत जिसको आती है, वो उस्ताद होता है कि कब किस बच्चे को कैसे टर्न करना है, किस बच्चे के साथ क्या करना है और क्या नहीं करना। तो बड़ी माजरत आज के दौर में हमारे यहाँ जो है वो उस्ताद का मतलब खाली ये समझ लिया गया है कि आएगा और अपना पीरियड लेकर चला जाएगा। बेशक जैसे कि मैं मैथ फ़िज़िक्स का मैं उस्ताद हूँ, तो खाली हमारी ज़िम्मेदारी मैथ फ़िज़िक्स पढ़ाना नहीं है, बल्कि हमारी जो है बच्चों की मेंटली ग्रोथ करना है, मेंटली तरबियत, कि उसकी तमाम तर ज़िंदगी की इखलाकी ज़िम्मेदारियाँ टीचर के ऊपर होती हैं। रूह की तरबियत उस्ताद करता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि क्या पहले उस्तादों की तरबियत है। तो मैं तमाम जो है प्रिंसिपल हज़रात और स्कूल मालकान से भी इस बात की गुजारिश करूँगा, और जो गवर्नमेंट की सतह के ऊपर भी जो टेस्ट लेने के बाद इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं, तो उस पर भी मैं ये गुजारिश करूँगा कि टेस्ट पास होने के बाद और इंटरव्यूज़ में प्राइवेट हो या गवर्नमेंट स्कूल, मेल फीमेल टीचर, पहले इस बात को भी जांचा जाए कि मेंटलिटी, साइकोलॉजी टीचर की क्या है। क्या जिसको आप उस्ताद बना रहे हैं या अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं कोचिंग्स में, स्कूल्स में और यूनिवर्सिटीज़ में, क्या वो उस्ताद खुद उस्ताद कहलाने के काबिल हैं? क्या उनके अंदर उस्ताद होने की सलाहियतें मौजूद हैं?
कोई भी ये नहीं कह सकता कि हमारे पास पर कोर्स का बर्डन होता है, हम क्या क्या सिखाएं। ये बिल्कुल गलत है। सिखाने वाला इंसान चाहे तो सिखाने वाला वो कुछ भी कर सकता है। और बड़ी माजरत के साथ ये तमाम इखलाकी बुराइयां हमारे टीचर्स के अंदर मौजूद होती हैं। मैंने ख़ुद अपने टीचर हजरात के अंदर नोट किया है जिनकी ज़ुबान भी अच्छी नहीं है, बच्चों से गुफ्तगू करने के अंदाज़ भी अच्छे नहीं हैं। जब उस्तादों के अंदाज़ दुरुस्त नहीं होंगे तो आने वाली जनरेशन जो है उनसे क्या सीखेगी? कुछ भी नहीं सीखेगी। इसलिए हमारे यहाँ, मैं बच्चों से शिकायत नहीं करता। अगर मैं आज की जनरेशन के अंदर बच्चों में कुछ अखलाकी बुराइयाँ देखता हूँ तो मुझे शिकायत होती है उस्ताद से। क्योंकि बात यह है कि मुझे रह ज़नों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तो बात बड़ा अच्छा शेर है कि तू इधर उधर की ना बात कर, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफ़िला क्यों लुटा। तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफ़िला क्यों लुटा। मुझे रहज़नों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। बात यह है कि रहबर क्या रहबर कहलाने के लायक हैं हमारे यहाँ। तो गुजारिश करता हूँ मैं तमाम प्रिंसिपल हजरात से भी और टीचर हजरात से भी कि टीचर्स के अंदर वो तमाम सलाहियतें होनी चाहिए कि उनकी रहबरी के ऊपर सवाल ना उठे। आज के दौर में बच्चों की तरबियत अच्छी नहीं हो रही, इसकी वजूहात यही हैं कि हमारे यहाँ वालिदैन कहीं ना कहीं गलतियाँ कर रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उस्ताद भी उसमें जो है वो बराबरी के जो है उसमें साथ हैं। टीचर्स डे मनाया तो बड़ी शान के साथ जा रहा है, तमाम टीचर्स को विश किया जा रहा है, लेकिन उन तमाम टीचर्स, आप तमाम टीचर्स से गुजारिश ये है कि अपने अंदर वो सलाहियतें पैदा करें कि बच्चा जो है वो आपसे जो है वो तमाम चीज़ें शेयर करे और आपके अंदर से इतना इखलाक का बेहतरीन आउटपुट बाहर आना चाहिए कि स्टूडेंट आपको आइडियल बनाए। क्योंकि बेहतरीन उस्ताद होगा, बेहतरीन मौल्लिम होगा तो बच्चे के दिल के अंदर वो घर करेगा, फिर उसकी तारीफ़ें भी मुख्तलिफ़ जगहों पर होंगी। तो तमाम उस्तादों से गुजारिश है कि हमारी कम्युनिटी के अंदर जितने भी लोग ऐसे मौजूद हैं तो उनकी भी किसी ना किसी तरह इस वीडियो के ज़रिए या किसी और तरीके से अखलाकी तरबियत करें। और मैंने भी अपने उस्तादों के अंदर, अपने उस्ताद का मतलब है मैंने भी अपनी उस्तादों की कम्युनिटी के अंदर बेशुमार ऐसे उस्ताद देखे हैं कि जिनके अंदर ज़ब्त नहीं है ज़रा सा भी, कोई इल्म हिकमत वाली बात नहीं है। जैसे मैथ आता आया, रट्टाफिकेशन मैथ पढ़ा दिया, फ़िज़िक्स पढ़ा दी, रट्टाफिकेशन केमिस्ट्री पढ़ा दी, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियत, जो भी पढ़ाना है वो पढ़ा के चला गया। इवन कि मैंने इस्लामियत के भी बड़ी माजरत के साथ टीचर्स ऐसे देखे हैं जिनकी ज़ुबान गंदी है और इस्लामियत पढ़ाते हैं, तमाम अखलाकियात की तालीम देते हैं। और हमारे यहाँ सबसे बड़ी बुराई यही है कि हम जो हैं वो अपने अंदर गलती नहीं देखते। हम सबसे मुश्किल काम जो है हमारे लिए यही हो गया है कि हम कहाँ पर गलत हैं, हम कभी भी अपने आप को गलत नहीं मानते। तो सबसे ज़्यादा सलाहियतें ये होनी चाहिए कि पहले इंसान अपनी इस्लाह करे, उसके बाद किसी बच्चे को किसी को सिखाएगा। और जब अपनी इस्लाह नहीं होगी और ख़ुद जो है वो पैमाना मौल्लिम के ऊपर नहीं होंगे तो फिर आप क्या सिखाएंगे और कौन सी जनरेशन हमारे यहाँ से निकलेगी। एक बहुत मुश्किल काम हो गया है। और कम से कम तमाम उस्तादों से गुजारिश है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाने वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। मैं ये भी कहता हूँ कि सीखने वाले अल्लाह के रसूल हैं और फिर सिखाने वाले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और सीखने वाले जो हैं वो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन हैं। तो उस्ताद और शागिर्द दोनों के मर्तबे बहुत बुलंद हैं, लेकिन शागिर्द की मेराज जो है उस्ताद की तालीम के ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो कम से कम जो मैं कहना चाह रहा था कि उस्ताद कम से कम इस बात की रिस्पेक्ट रखे कि ये ओहदा मौल्लिमी जो है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को मौल्लिम कहकर मुखातिब किया है, मौल्लिम कहकर मुखातिब किया है। आप चाहे दुनियावी तालीम दे रहे हैं, जैसे हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, जिसने मुझे एक हर्फ सिखाया मैं उसका ग़ुलाम, एक हर्फ सिखाया। यहाँ पर इस बात की वो ये नहीं कहा उन्होंने कि मुझे दीन का सिखाया, चाहे मैथ का, फ़िज़िक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, किसी भी चीज़ का एक हर्फ सिखाया, अ वर्ड, सिंगल वर्ड सिखाया। तो बात यह है कि सिखाने वालों को इस बात की लाज रखनी चाहिए कि उनका ओहदा जो है वो किस सीट के ऊपर बैठे हुए हैं, किस सीट के ऊपर बैठे हुए हैं, उस सीट का एहतराम करना चाहिए। तो कम से कम उस सीट का एहतराम करते हुए अपने अंदर इखलाकी बुराइयां ख़त्म करें। गुटके, मावे, पान छालिए। हमारे उस्ताद स्टाफ रूम में बैठ के खा रहे होते हैं और शागिर्दैन जो है उस्तादों को बाहर इस क्लासरूम्स के अंदर तो बड़ी इखलाकियात होती हैं, क्योंकि प्रिंसिपल्स वगैरह देख रहे होते हैं, इंचार्ज देख रहे होते हैं और मुख्तलिफ़ लोग ग्राउंड पे होते हैं। लेकिन स्कूलों से बाहर निकलने के बाद हमारे यहाँ उस्ताद जो है जिस छिछोरापन में, सबको नहीं कह रहा मैं, यहाँ पर बेशुमार बेहतरीन किस्म के उस्ताद मौजूद हैं
और लेकिन हमारे यहाँ मेजॉरिटी ऐसी मौजूद है जो बाहर निकलने के बाद जो छिछोरापन वो करते हैं और उनकी बैड एक्टिविटीज़ मौजूद हैं, जिससे मुआशरा भी ख़राब होता है और टीचरों की पोस्ट भी ख़राब होती है। एक अच्छे टीचर को इससे बहुत नुकसान होता है। तो मैं अपने तमाम दोस्त अहबाबों से जो हमारी फ़ील्ड के अंदर शामिल है, मेल फीमेल्स छोटे बड़े जितने भी हैं, और एक एजुकेशनल क्राइटेरिया होना चाहिए टीचर्स को रखने का, बड़ी माजरत के साथ हमारे यहाँ बड़े अजीब व गरीब टाइप्स के भी टीचर रखे जाते हैं, जो कहीं से भी बस किसी भी तरह कम सैलरी का टीचर मिल जाए जो हमें ज़्यादा वक्त दे दे, पढ़ा कर चला जाए, तो इससे जो है वो तरबियतें नहीं होती हैं। इस बात को यकीन रखिए कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुमसे तुम्हारी रैयत के बारे में सवाल किया जाएगा, तो कम से कम इस बात की लाज रखी जाए कि आपके अंडर में जो चीज़ें आ रही हैं, तो टीचर्स को रखना आपके अंडर में आ रहा है, तो ये आपसे सवाल किया जाएगा कि आपने भी कैसे उस्ताद रखे। इस कौम को, इस नेशन को बिगाड़ने में आपका भी जो है वो बराबर का हाथ है और उस्तादों का सबसे बड़ा हाथ है। तो उम्मीद करता हूँ कि तमाम उस्ताद इस वीडियो को कम्युनिटी में फैलाएंगे और जितना हो सकेगा हम सब उस्ताद अपने अंदर इखलाकी बुराइयाँ ख़त्म करें और इल्म हिकमत सीखें और उस्तादों की मेंटली ग्रोथ करें और उनको तमाम आदाब और उनकी ज़िम्मेदारियाँ सिखाएं और उनकी इंडोर आउटडोर एक्टिविटीज़ सब पे नज़र रखें, क्योंकि ये एक उस्ताद की ज़िम्मेदारी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।